स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती सद्गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं ईशवं सूत्रे भाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। सर्वश्रुते शिरोरत्रे विराजित पदम्बुजे वेदान्ते अम्बुज सूर्यो तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे देवं उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत् कारणम्। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम्। वन्दे भगतजनाश्रयं वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम्। सर्वे मङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच्चे दरबार की जय।
सत्याजुतावाली माता त्वड़ी सदा ही जय। जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंभो। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव।
शिव रात्रि जीव की शिव से मिलन की वेला। हर बार हर वर्ष हम लोग महाशिवरात्रि मनाते आ रहे हैं। हम लोग एक दिन पहले तैयारी करते हैं, चारों प्रहर का पूजन करेंगे, रात भर जागेंगे, शिव को मनाएंगे। हर वर्ष हम पूजा प्रकरण संबंधी जितना भी साहित्य है उसको सहेजते हैं और रात को भगवान शंकर की पूजा करते हैं। कई साल हो गए आपको करते हुए। भगवान कहते हैं बहुत साल हो गए, बहुत सुंदर सुंदर साहित्य पूजा के लिए लोग आते हैं। बहुत से लोगों ने अब मीरा विग्रह भी रख लिया है। मैं क्या उपकार करूं इनका, क्या दूं इनको? तो भोलेनाथ महाराज प्रसन्न हुए और उसने कहा कि इस बार मैं अपनी ये पावन कथा महाशिव पुराण इन लोगों को देता हूं। ये उसकी कृपा है। भगवान प्रसन्न हुए और आपको ये कथा मिल गई। और इस बार एक नहीं 6 दिन आपको तैयार होने के लिए दे दी, पूजा सामग्री नहीं। वो तो हर साल आप करते हैं कि इस बार आप अपने आप को स्वयं को पूजा के लिए तैयार करो। कल आप सुन रहे थे नित्याय शुद्धाय। भगवान स्वयं तो शुद्ध हैं ही, लेकिन अपने भक्तों को भी शुद्ध करना चाहते हैं और ये उसी की कृपा का फल है। आगे भी अवसर मिलते रहेंगे। हो सकता है श्रावण में पुनः भगवान की कृपा हो जाए, लेकिन शिवरात्रि से जुड़ना, शिव से जुड़ना। कल हमने आपको सुनाया था देवो भूत्वा देवम यजित, यानी जैसे व्यक्ति के पास जाना हो, जैसे व्यक्ति से मिलना हो, वैसा बनना पड़ता है। अब भगवान शुद्ध हैं, उससे मिलना है तो हमको भी शुद्ध होना पड़ेगा। तो इस बार भगवान ने हमको कृपा करके पूरे 6 दिन दे दिए। कम कृपा हुई, वैसे तो 11 दिन देने चाहिए थे। आपका भाव रहा, भगवान शंकर के प्रति आपका स्नेह रहा, तो हो सकता है भगवान अनुग्रह करके कभी आपको, और हो सकता है पूरे 30 दिन ही दे दें। ये उनकी कृपा का फल है। देखिए, जब भी आप भगवान के निमित्त कुछ करते हैं, उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलता है। इसमें कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं। लेकिन कब मिलता है वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, वो भगवान की इच्छा के अनुसार है कि कब मिलना है। और हमारी मात्र दुविधा यही है कि हम उतावले हो जाते हैं। हम कहते हैं बस अभी मिलना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा जिद लगाता है ना किसी वस्तु के लिए कि अभी मिले मुझे, माता पिता देते हैं ना। बच्चों के लिए सब करते हैं, ये तो नहीं देते। लेकिन उसके लिए कब क्या वस्तु उचित है उस समय देते हैं, पहले तो नहीं देते।
जब आपकी माता पिता आपके लिए ऐसे करते हैं, या आप जिनके माता पिता हैं आप उनके लिए ऐसा करते हैं, तो जगत के माता पिता हैं वो नहीं सोचेंगे। निश्चित रूप से आपको मिलना है उसका फल, कोई कारण नहीं कि ना मिले, लेकिन कब मिलना है ये भगवान की मर्जी के ऊपर है। माली सींचे सो घड़ा, और ऋतु आए फल होए। हमने पिछले साल कुछ पौधों के रोपण के लिए बल्ब आते हैं, 3 तरह से रोपण होता है। कोई कलम करके लगते हैं, किसी के बल्ब लगते हैं, किसी के बीज लगते हैं। तो बल्ब लगाए महाराज, इतने बढ़िया और इतने महंगे बल्ब विदेश से मंगाए, लेकिन उनमें से एक भी नहीं निकला। दो महीने पहले उनमें अंकुर निकला और इतनी पत्ती पत्ती घास जैसी टहनियां में निकल आई। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि इतना समय बीत गया और ये तो सबसे ज्यादा फूलों का मौसम है और इनमें फूल कोई दिखता ही नहीं, तो इनको उखाड़ देते हैं। फिर कहा चलो क्यों उखाड़े, ना लगे हैं लगे रहने दो। आज दोपहर को मैं ऊपर गया साधना कक्ष के बाहर बरामदे में, जो वहां बरामदा बना है, तो वहां जो वो लगे हुए थे, मैंने देखा एक पे बड़े सुंदर सफेद और पीले रंग के बड़े ही प्यारे फूल खिलाए। हमारा धैर्य जवाब दे जाता है। हम संतोष नहीं कर पाते, हम प्रतीक्षा नहीं कर पाते। आप सभी लोग विद्यालयों में पढ़े हैं, परीक्षा साल बाद होनी है, परिणाम हम परीक्षा दे के हटे नहीं और रोज देखते हैं कि कब आएगा। कभी ऐसा हुआ कि किसी परीक्षा का परिणाम नहीं आया? कई बार ऐसा होता है, तिथि की घोषणा हुई नहीं आया और आगे बढ़ गई, फिर घोषणा हुई नहीं आया और आगे बढ़ गई, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी परीक्षा का परिणाम नहीं आया। कभी ऐसा हुआ है? बोलिए। ये हमारी जीवन की चर्या की बातें हैं, हमारे जीवन में घटित होने वाली बातें हैं, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रतिदिन हमारे जीवन में जो घटित होता है उसी से बहुत सी शिक्षाएं ले सकते हैं, वही हमको बहुत से बोध दे सकती हैं। भगवान की बड़ी सुंदर कृपा हुई। भगवान का पावन पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, कल आप श्रवण कर रहे थे पहला श्लोक। दूसरे श्लोक में आया मंदाग्नि सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। पंचाक्षर मंत्र हमने बताया, ओंकार का विस्तार पंचाक्षर मंत्र। ओंकार का विस्तार किसमें है? पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय। कल आपको बताया कैसे जपना है, किसने क्या क्या जपना है। और पंचाक्षर मंत्र का विस्तार, ये पंचाक्षर स्तोत्र।
और पंचाक्षर स्तोत्र का एक एक शब्द क्या है, एक एक का विस्तार भी इतना लंबा है। संक्षेप में हमारी मंद बुद्धि में जो थोड़ा थोड़ा आ रहा वो आपको सुना रहे हैं। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से इसको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी सुन तो नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा हम उसमें भी लिख रहे हैं। मुझे लोग कहते हैं स्वामी जी पंचाक्षर मंत्र पढ़ते तो उम्र हो गई, लेकिन ऐसा इसका भाव है, ऐसा अर्थ है, ये समझ नहीं आया। मंदाकिनी सलिल, मंदाकिनी क्या है? सुना ना आपने? गंगा तो महाराज गोमुख के बाद हुई, हरिद्वार पहुंच के गंगा कहलाई, लेकिन उससे पहले क्या है? ये मंदाकिनी है। मंदाकिनी सलिल, मंदाकिनी आकाश गंगा को कहते हैं। और इस मंदाकिनी का संबंध जो है वो एक नहीं तीनों देवताओं से है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, तीनों के तीनों देवताओं से इस मंदाकिनी का संबंध है, इस आकाश गंगा का संबंध है। महाराज शंकर जी की कटाहकार जटा सीधी नहीं है। कैसी है? देखिए आपने जटा है कैसे, कितने बल पड़े हुए हैं। पहले बालों की लंबी लंबी जटाएं, फिर उन जटाओं को इकट्ठा करके एक के बाद कैसे लपेटा। कहते हैं कि जब आकाश से ये गंगा आ रही थी तो इतना प्रवाह था, इतना प्रवाह था कि ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड ही बहा के ले जाती। उस वेग को, उस प्रवाह को कौन सहन करेगा? तो महाराज कोई देवता समर्थ नहीं हुआ है। जब कोई देवता नहीं होता तो फिर महादेव बचते हैं। अब महादेव का ध्यान किया गया। महादेव कहते हैं ठीक है, लेकिन महादेव की भी कहते हैं कि इसको मैं धारण कहां करूं? इसका प्रवाह इतना तेज है कि कहीं मुझे भी ना बहा के ले जाए। भगवान ने कहां धारण किया? शीश के ऊपर। शीश में जटाएं कि इनमें से घूम घूम के फिर निकलेगी। तो आप देखो कैसे झरने की तरह कितनी प्यारी वहां से निकल रही है। वो आके शंकर जी जटाओं में घूमती रही और फिर मंद 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 करके धीरे धीरे निकल रही है। इसलिए उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। अब इस मंदाकिनी को उत्पत्ति कहां से हुई? बलि को भगवान 3 पग भूमि दे रहे हैं। पहले पग में पूरी की पूरी पृथ्वी नाप ली भगवान ने। पहले पग में जितनी भी धरती थी सारी नाप ली। भगवान ने दूसरा पग उठाया तो जो पग नीचे रखा हुआ था वो पाताल में चला गया और ऊपर वाला पग सीधा जाके आकाश से छू गया। इतना लंबा भाव भगवान ने विस्तार किया अपने जांघों का। तुम्हारा जो ऊपरला पांव था वो आकाश में जाके जहां वो ब्रह्मांड का आवरण था उस ब्रह्मांड आवरण से टकराया और भगवान के बचाते बचाते भी भगवान के पांव का जो नख है ना वो नख उसमें लग गया और नख लग गया तो एक छिद्र हो गया।
अब उस छिद्र से वो जल बहने लगा और कहां आया? भगवान शंकर के जटाजूट के अंदर। अब भगवान के जटाजूट से घूमता 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 एक धारा के रूप में वो जल आगे चला। तो फिर भी इतना प्रवाह कि क्या होगा? तो अब ब्रह्मा जी की बारी थी। विष्णु नद कहते हैं क्योंकि भगवान विष्णु के नख के प्रहार से उसका अवतरण हुआ। विष्णुपदी कहते हैं उसको। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल लगा दिया नीचे। उस कमंडल के अंदर वो जल पहुंच गया और उसी जल को इस पृथ्वी पर लाने का माध्यम कौन बने? सगर ने यज्ञ किया और कपिल का श्राप था, सगर के 60,000 पुत्रों को मार डाला। अब वो जीवित कैसे हो? तो बताया एक ही साधन है कि अगर इस विष्णुपदी का जो जल है वो लाके उन पर छिड़का जाए तो वो सारे के सारे जीवित हो सकते हैं। दूसरा कोई साधन नहीं। कौन लाएगा वो जल? तो ब्रह्मा जी के पास जाके प्रार्थना की। किसने? भागीरथ ने। इसलिए इसका एक और नाम पड़ गया भागीरथी। और सचमुच भागीरथी है। कहते हैं गंगा में स्नान करना तो बड़ी दूर की बात है। गंगा तव स्मरणम मुक्ति, जो गंगा का स्मरण कर लेता है उसकी भी मुक्ति हो जाती है। स्नान करते हैं ना प्रातः काल, तो स्नान करते हुए केवल यही स्मरण करो कि मैं गंगा में नहा रहा हूं। आपको वही प्रभाव मिल जाएगा। गंगा के जल को जल कहना भी पाप समझा जाता है। इसको अमृत कहते हैं। आप कोई भी जल ले आओ कुछ समय के बाद दूषित हो जाता है, लेकिन गंगा जल कितने सालों रख लो कभी खराब हुआ? और बताइए कि जब आपके प्राण जाने लगते हैं तो मुख में क्या डालते? बोलिए, गंगा जल। मंदाकिनी सलिल। अब कभी आपको अवसर मिले हरिद्वार जाने का, हरिद्वार तो बहुत भीड़ होती है ना, आप हर की पहाड़ी पे जाते हैं, गंगा के साथ भ्रमण करते करते किसी ऐसी जगह पे जाना जहां शांति हो। नहीं ऊपर चले जाना उत्तरकाशी आश्रम में, हम बोल देंगे भाई लोग आ रहे हैं जम्मू से भगत, तो उत्तरकाशी में शाम को जाके बहुत नीचे उतरना पड़ेगा क्योंकि आश्रम से काफी नीचाई पे गंगा है, क्योंकि वहां पता नहीं लगता है कब बाढ़ आ जाए। और उस गंगा के किनारे जाके ना स्नान तो करना नहीं करना, बैठ जाना और बैठ के नेत्र बंद करके ना जरा सुनने की प्रदेशा करना कि वो गंगा का जो कलकल कलकल करता स्वर आ रहा है उसमें क्या ध्वनि सुन रही है। जब आप नेत्र बंद करके वहां बैठेंगे और वो कलकल करती हुई गंगा की ध्वनि सुनेंगे ना, तो आपको प्रणव की ओंकार की ध्वनि ही उसमें से सुनाई देगी, उसी की आवाज आएगी, क्योंकि कहां से निकली है। तो वही ध्वनि
यहां लिखा है शृण्वन्ति नादम प्रणव ध्वनिना, शृण्वन्ति नादम प्रणव ध्वनिना। शृण्वन्ति, जो सुनेगा उसको सुनाई देगा ना, और जो सुनेगा नहीं उसको कैसे पता लगेगा? हमारा गंगा स्नान तक, गंगा जाने तक इतना ही महत्व है। गए तीर्थ में डुबकी लगाई, और डुबकी भी क्या लगाई, आजकल तो हम देखते हैं उसी में साबुन लगा के नहाते हैं, उसके बाद कपड़े भी उसी में निचोड़ते हैं, तो क्या फल मिलेगा? मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिता, चंदन चर्चिता है। पहले श्लोक के अंदर आपने सुना भस्मंगरागाए, भस्म का त्रिपुंड बताया है। यहां दूसरे श्लोक में रूप बदल गया भगवान शंकर का। यहां भस्म का त्रिपुंड नहीं है, यहां किसका त्रिपुंड है? चंदन का। चंदन चर्चिता है। कहते हैं भाई कमाल हो गए। अरे भाई क्या आपको ये अधिकार है? पीला सूट डालो तो पीली बिंदी, लाल डालो तो लाल बिंदी, काला डालो तो काली बिंदी, हैं? भगवान शंकर को अधिकार नहीं है? उनको राइट नहीं है? मर्जी है उनकी भाई। आप तो देव भी नहीं, वो तो महादेव हैं। अपनी कोई दिक्कत नहीं, दूसरा ना क्यों करे? है भगवान ने भस्म लगाई हुई थी, भैया आज ये चंदन चर्चिता है, आगे कल भस्म वाले थे, बताओ कौन से शंकर को माने? बड़ी दुविधा। वहां भस्म क्यों और यहां चंदन क्यों है? शमशानेश्वा क्रीडा स्मर हर पिशाचा सहचरा। शमशान में तो भस्म ही मिलेगी और कुछ मिलने वाला नहीं। आपको बताया था कल, पुनः याद करा दूं, आपकी याददाश्त कमजोर रहती है। याद आया कल आपको बोला कि जैसे के पास जाना हो वैसा बनना पड़ता है। जब आप किसी का मरण हो जाए वहां जाए तो सब कुछ बदल जाता है, होता है नहीं? कपड़े भी बदल के और लगी लगाई उतार देते हैं, और फिर वहां से बाहर आते दूसरी तरफ जाना, चलो फटाफट। फिर होता है या नहीं? बोलिए। आप करें तो ठीक, भगवान करें तो ठीक नहीं। तो भगवान भी हमको, आपने कहां से सीखा? मुझे बताओ, किसने सिखाया? भगवान भी जब शमशान में है तो फिर त्रिपुंड किसका लगाना है? भस्मी का। और भगवान तो शमशान पे ही रहने वाले थे। कल आपने सुना शंका, बाबा जी की शंका थी कि भाई दिगंबर है तो व्यागंबर क्यों डालते हैं? तो आपको बताया क्यों डाला, आया याद? तो यहां भी वही बात है। अब देखो, जो कल नहीं ना आए थे, जिन्होंने नहीं सुना उनको सोच पड़ रही कि कल क्या था। इसलिए हम कहते हैं कि जब तक पूरा सुनोगे नहीं तो आपस में लिंक नहीं बनेगा, कनेक्शन नहीं बनेगा। अब रोज रोज मैं वही पूरे का पूरा दोहराऊंगा, रिपीट करूंगा, तो फिर तो कथा आगे बढ़ ही नहीं सकती, फिर तो वहीं स्टॉप हो जाएगा। अब बारात लेके जाना है।
अभी बताया आपको, वहां जाना है और किसी की शादी में जाना है। तो भगवान भी कहते हैं भाई अब तो पार्वती के जाना है तो बिंदी बदलनी पड़ेगी। अब भस्म का त्रिपुंड नहीं चल सकता, अब किसका चलेगा? चंदन चर्चिता। दूसरी बात, चंदन शीतल होता है। भस्म का आपको परसों बताया कि ठंडी के अंदर भी भस्म लगा लो तो जैसे आप ऊपर कपड़ा लपेटते हैं ना शरीर को, ऐसा वो सुख देती है, यानी ठंडी वायु का भी प्रभाव नहीं होता है। और गर्मी का प्रभाव निपटाना है तो फिर सर्दी में हीटर और गर्मी में अब आने वाली क्या चलेगा? एसी। तो महाराज एसी भी इतना ठंडा नहीं जितना चंदन ठंडा है। चंदन चर्चिता है। अब भगवान तो महाराज विष धारण किए हुए हैं कंठ में। कहां है विष? नीलकंठ कहलाते हैं। समुद्र मंथन जब हुआ तो समुद्र मंथन में शर्त रखी गई थी कि जो भी वस्तु निकले पहले उसका बंटवारा हो जाएगा तो फिर उसके बाद आगे काम चलेगा, नहीं तो वहीं रुक जाएगा। अब समुद्र मंथन हुआ अमृत के लिए और निकला सबसे पहले विष, और सब पूछ रहे हैं एक दूसरे को, आप पिएंगे, आप पिएंगे, आप ले लो। नहीं, सब कह रहे हैं नहीं। जब सबने ना कर दी, कोई रहा नहीं, भाई लेना पड़ेगा, नहीं तो काम रुक गया, आगे मंथन होगा नहीं। इतनी मुश्किल से दैत्यों को तैयार किया, इतनी मुश्किल से सुमेरु पर्वत को उठा के लाए, वासुकी को राजी किया, उसकी मथानी में की रस्सी बनाई, और पर्वत के नीचे भगवान स्वयं जो है कछुआ बने बैठे हैं, कुर्म बन के बैठे हैं, और भगवान कह रहे हैं अरे जल्दी जल्दी करो, बहुत भार है, मैं दब रहा हूं नीचे, काम खत्म करो। लेकिन पहली चीज का बंटवारा नहीं हो तो आगे हो नहीं सकता। तो महाराज फिर भगवान शंकर आ गया है, कहते ठीक है भाई मैं ही लेता हूं। जो कोई नहीं ले वो भी लेने वाले भगवान शंकर, और जो कोई नहीं दे वो भी देने वाले, इसलिए महादेव हैं। विद्येश्वर संहिता में प्रारंभ में आपने सुना, यूं ही थोड़ी कोई महादेव बन जाता है। अब भगवान ने महाराज विष लिया, घट घट पी गए, और सारे हैरान, कुछ नहीं हुआ, कुछ घटित नहीं हुआ, कमाल हो गई। अरे विष की एक बूंद चली जाए तो परिणाम क्या होता है, और यहां तो पूरा हलाहल पी गए और कोई असर नहीं। लोग हाथ लगा के देखते हैं ठीक ठाक तो है ना, सब कुछ ठीक ठाक है। कैसे विष पी गए भगवान? महामंत्र है हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 32 अक्षर हैं इस महामंत्र के अंदर। अब महाराज झगड़ा हो गया। देवता कहते हैं ये मंत्र हमारे लिए है, दानव कहते हैं हमारे लिए, और मानव कहते हैं हमारे लिए। झगड़ा कहीं नहीं सुलझा तो यहां भी शंकर जी को याद गया, महादेव के पास पहुंच गया। महादेव ने सारा किस्सा सुना तो कहते भाई झगड़ते क्यों हो, तीनों में बराबर बराबर बांट देते। अब 32 को 3 में बांट के बताओ मुझे, को बंटेगा नहीं। अब भगवान कहते हैं क्या करें, किसी को कम ज्यादा देता हूं तो झगड़ा तो फिर वहीं का वहीं रहा। भगवान ने कहा भाई देखो मेरे लिए सब एक बराबर है, देवता दानव मानव सब मेरा भजन करते हैं, इसलिए मैं सबको बराबर बराबर 10-10 दे देता हूं। कहते हैं वो तो ठीक है महाराज, बाकी दो। कहते कोई फ्री फंड में सेवा की है, दो मेरे। भगवान ने रा और मां 2 अपने पास रख लिए, उनको कहां धारण किया, कंठ के अंदर। तो जिसके कंठ में राम है विष का प्रभाव हो नहीं सकता। अब प्रभाव तो नहीं हुआ, लेकिन विष की गर्मी इतनी, उस गर्मी का क्या किया जाए। तो महाराज गंगा को सिर पे धारण कर लिया, लेकिन फिर भी वो गर्मी कम नहीं हुई, फिर भी वो गर्मी अभी मिटी नहीं। चंदन चर्चिता, फिर चंदन का लेपल किया। चंदन शीतल होता है कि वो गर्मी थोड़ी, जिनको ज्यादा गर्मी चढ़ी रहती है ना हर टाइम, हैं, थोड़ा चंदन लगाया करो। हमारे यहां आयुर्वेद में कहते हैं हाथ पैर गरम, हाथ पैर गरम, जात पैर ठंडे हो जाए फिर बोलो है। हाथ पैर गरम और पेट नरम, पेट सख्त हो जाए फिर भी समस्या। हाथ पैर गरम, पेट और सिर ठंडा, ध्यान रखो। फिर डॉक्टर को मारो, फिर कोई जरूरत नहीं। ये स्वस्थ रहने की निशानी है। स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसीलिए भगवान शंकर मस्तक पर चंदन का लेपन करते हैं, चंदन लगाते हैं। अब आगे क्या आया है, मंदाकिनी सलिले चंदन चर्चिता नंदीश्वर प्रमथनाथ। आगे आया है नंदी नंदीश्वर। जानते हैं भगवान शंकर के यहां जो नंदी है वो कौन है, पता है आपको? है धर्म। धर्म तो है ही, लेकिन नंदी कौन था? देखिए, मनुष्य से देवता बनने वाला केवल एकमात्र जो उदाहरण है वो नंदी है, जो मनुष्य से देवता बना। कैसे बना? शिलाद नाम के एक मुनि थे और भगवान शंकर की बड़ी आराधना की महाराज। भगवान शंकर के लिए तप किया। किस लिए तप किया? पुत्र के लिए। और पुत्र भी कैसा चाहिए? कहते हैं अयोनिज मुनि थे कि मैं विवाह तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे
पुत्र हो जाए। बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं हमारे यहां। बिना विवाह के पुत्र हो जाए। अब वो बड़ी लंबी कथा है, वो तो नहीं सुनाऊंगा कि बिना विवाह के कैसे हुआ। तो पुत्र की प्राप्ति हो गई महाराज, और उनके एक दूसरे ऋषि मित्र थे, उनका नाम भी था मित्रवृंद। तो वो ऋषि आए, कहा महाराज बड़े अच्छे समय पे आ गए, बालक हुआ है, इसका नामकरण भी करो और जरा देखो इसका भविष्य क्या है। तो उस बालक से पूछा कि तेरा नाम क्या है, क्या नाम रखें। जैसे आप बच्चे से पूछते हैं ना, हमारे पास भी नामकरण कराने के लिए आते हैं, तो हम उस बालक को ही गोद में लेके पूछे, हाँ भाई क्या नाम रखें तेरा। तो वो बालक के मुंह से तो मित्र कहते हैं इसका नाम नंदी रख देते हैं। क्या नाम रखते हैं? नंदी। अब नामकरण हो गया, कहते ठीक है महाराज बढ़िया नाम रख दिया नंदी, कोई भविष्य इसका बताइए। अब जब भविष्य देखा ध्यान लगा के, तो मित्रवृंद चुप हो गए। कहते क्या बात है भाई, कुछ बोलते नहीं। कहते इस बालक की आयु है 7 वर्ष। कितने? 7 साल। ऋषि से कि बालक मांगा भी तो आयु कितनी है? 7 वर्ष। और ऋषि का पुत्र उसका कल्याण नहीं हो तो महाराज उसको पंचाक्षर मंत्र की पैदा होते ही दीक्षा दे दे कि भगवान शंकर का ये पावन मंत्र नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपते रहो, और भगवान चाहेंगे उनकी कृपा हो जाएगी। बाकी जितनी आयु है, आप लोग कहते हैं ना बुढ़ापे में जाके भजन करेंगे, पता नहीं बुढ़ापे तक पहुंचना भी है या नहीं, पहली बात तो ये है। और पहुंच भी जाएंगे तो फिर क्या है, गोडे दर्द ने हैं, इधर पीड़े भजन तो होगा नहीं। करना चाहेंगे अरे अरे निकलेगी हाय हाय। जब शरीर स्वस्थ है, अच्छा है, वो अवसर है, वो मौका है, उस पर भजन कर लो। देखो छोटा सा बालक, कल आपने मारकंडे की कथा सुनी, 16 वर्ष आयु थी, उसी में भजन करके। शंकराचार्य की 32 वर्ष आयु थी, उसी में देखो कितना भजन किया। और आज आप सुन रहे हैं शिलाद का ये बालक 7 वर्ष आयु, महाराज उसी समय दीक्षा दे दी और जाके उसी समय से तप करने लग पड़ा। ध्रुव की कथा पढ़ लो, प्रहलाद की कथा पढ़ लो, उपमन्यु की कथा पढ़ लो, सब बालक छोटे छोटे। लोग कहते हैं महाराज उनके पढ़ना। अरे भाई आप करके तो देखो, आप देखो कि जो बात उनको 10 बार में याद होती है, भगवान का भजन साथ करेंगे तो 1 बार में याद हो जाएगा। लोग मेरे से पूछते हैं कि स्वामी जी आपको इतना याद कैसे रह जाता है? मुझे थोड़ी याद रहता, ये उस भजन का प्रभाव है। अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, भगवान के साथ जुड़ जाओ, अपने आप मेधावी हो जाएंगे। महाराज 7 वर्ष होने में कुछ दिन बचे, भगवान शंकर प्रकट हो गए, प्रसन्न होकर दर्शन दिया। उस बालक से कहा कि बोल तुझे क्या वर दूं। बार बार भगवान शंकर कहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं मांगता, बोलता ही नहीं बालक।
यहां बिना दर्शन किए ही रोज रोज मांगते हैं, और दर्शन हो जाए फिर तो जिनको जिनको हुए, आप इतिहास पढ़ते हैं, क्या क्या पहले ही डिमांड लेके खड़े होते हैं, तभी तप करते हैं। लेकिन भगवान बार बार कह रहे हैं और वो बालक कहते हैं नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोलता ही नहीं। भगवान ने कहा शायद मेरा वेश देख के डर गया, घबरा गया। भगवान शंकर ने उस बालक को गोदी में उठा लिया, बड़े प्यार से गोदी में ले लिया और गोदी में लेके पुचकारने लगे, बेटा बोलना तुझे क्या दूं, क्या चाहता है। वो छोटा सा बालक 7 साल का गोद में पड़े पड़े ऐसे हाथ जोड़ने लगा। कहते भगवान अभी 7 वर्ष का बालक तो तोतला ही बोलता है लगभग। कहते भगवान मैं जो मांगूंगा आप दोगे। कहते बार बार मैं कह रहा हूं बोलना, जो मांगेगा मैं वो दूंगा। क्या मांगा उस बालक ने भगवान शंकर से। कहता है भगवान अगर आप कुछ देना चाहते हैं मुझे तो मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दो कि अपने मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति बना के मुझे सामने कर दो, उसमें स्थापित कर दो ताकि मैं आपके चरणों का नित्य प्रति दर्शन करता रहूं, उनको देखता रहूं। ये नंदीश्वर है, नंदीश्वर आए। नंदी मनुष्य से देव बने। हमारे यहां तो अंदर है। भगवान कहते खाली तू मेरा दर्शन नहीं, किसी को मेरा दर्शन नहीं होगा जब तक तेरा दर्शन नहीं करेगा। साधारणतया नंदी मंदिर के बाहर सामने विराजमान किए जाते हैं कि नंदी चाहेगा इजाजत देगा तो आप अंदर आ सकते हैं। जैसे राम द्वारे कौन है, हनुमान जी, तो शिव के द्वारे बाहर नंदी खड़े हैं। अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो किसको मनाना पड़ेगा, नंदीश्वर। शिव पुराण में 3 नंदियों का वर्णन आया है, एक नंदी नहीं है। पहला कनक नंदी है, दूसरा गिरिक नंदी है, तीसरा सोम नंदी है। ये 3 नंदी हैं। तीनों का अलग अलग उतना विस्तार नहीं कर पाएंगे। नमः शिवाय बड़ा ही सुंदर मंत्र है। नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। प्रमथनाथ किसको कहते हैं, मृत्युंजय कृतिवास पिनाकी प्रमथाधिपे। प्रमथ क्या होता है, प्रमथ पता आपको, जानते हैं कोई? प्रमथ का अर्थ क्या है? नहीं, प्रमथ और सब देवियां करती हैं मथ, मथना। प्रमथ बार बार मथना। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। संतों के पास आओ तो काका पोता नहीं ना मांगो, कुछ पूछने के लिए आया करो, कुछ जानने के लिए आओ। प्रमथ कहा गया है जो विशिष्ट रूप से मंथन करते हैं उसको प्रमथ कहते हैं। दूध दही का मंथन सर्वत्र प्रसिद्ध है। क्षीर सागर को मंथन किया गया, अभी आप सुना थोड़ी देर पहले आपने, पुराणों में उसका वर्णन आया है। किसी भी प्रकार का मंथन कर लो, मंथन का मतलब क्या है, उसमें से एक तत्व को निकालना। दूध से दही बनाया और दही का मंथन करके क्या निकालते हैं, माखन। उसका एक तत्व निकाल लेते हैं।
समुद्र मंथन किस लिए हो रहा? बहुत वस्तु हैं, लेकिन निकालना क्या है? अमृत। तो यहां प्रमथ नाश का मतलब है मथ मथ के हमने एक तत्व को ही निकालना है। और एक तत्व कौन सा है? वही शिव तत्व है। चाहे कोई सन्यासी है, चाहे वानप्रस्थ है, चाहे गृहस्थ है, और चाहे ब्रह्मचारी है। चारों आश्रमों में प्रथम अवस्था जो है ब्रह्मचर्य, वो विद्या ग्रहण के लिए बनाई गई है। उसमें मुख्य कार्य है विद्या का ग्रहण करना। विद्या क्या है? यहां लिखा है विद्यकाम एकम अस्तु। कौन सी? शंकरम। विद्या कमेकस्तु, केवल शंकरम। विद्या केवल शंकर है, दूसरा कुछ है ही नहीं। कैसे है शंकर? देखो, गायन विद्या, वादन विद्या, नृत्य विद्या और शास्त्र विद्या, जितने भी प्रकार की विद्या हैं इन चारों में समाहित हो गई। गायन, वादन, नृत्य और शास्त्र। और इन चारों के ज्ञाता कौन है? चारों विद्याएं किसके पास है? बोलिए। 7 सुरों की रचना करने वाले उनके स्वामी कौन है? शंकर। गायन, वादन, नाद उनका, नृत्य उनका, और विद्या, बोलो कोई दूसरा है? तो महाराज बड़ी सुंदर एक कथा आती है। एक बार नारद जी जा रहे भ्रमण करते करते, तो रास्ते में क्या देखा महाराज? बड़ी सुंदर स्त्रियां, एक नहीं अनेक, एक से बढ़ के एक सुंदर। सुंदर तो बहुत हैं सारे की सारी, लेकिन अंग भंग हैं। किसी का हाथ कटा है, किसी का एक पैर नहीं, किसी की एक आंख नहीं, किसी की नाक थोड़ी कटी, किसी का कान कटा है। कहते सुंदरता में तो किसी की कोई कमी नहीं, लेकिन ये क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। थोड़े आगे गए तो महाराज पुरुषों की टोली, एक से एक बढ़ के गंधर्वों जैसे सुंदर। गंधर्व देवताओं से भी सुंदर होते हैं। उनको देखा तो वो भी बड़े सुंदर, लेकिन यहां भी वही, किसी का हाथ कटा है, किसी का नाक कटा है, कोई काना है। समझ नहीं आ रही क्या है। जहां जाना था गए, वापसी में वहीं से गुजरे तो महाराज वही दृश्य फिर देखा। कहते भगवान की माया है वही जाने, लेकिन जब उन लड़कियों के पास से गुजर रहे थे तो लड़कियों ने प्रणाम किया उनको, तो अब प्रणाम किया तो हौसला हो गया। कहते भाई एक बात बताओ, तुम सुंदर तो बहुत हो सारे की सारे, वो जो पुरुष मिले वो भी सुंदर हैं, लेकिन ये समझ नहीं आया आप सबके ही कोई ना कोई अंग टूटा हुआ है, कोई ना कोई अंग भंग है। इसका कारण क्या है? नारद जी कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसका कारण बताओ आप। ऐसे कहते कहते महाराज एक व्यक्ति है, ये सब उसके कारण ही हुआ। कहते कौन है? कहते नारद। कौन है? अब नारद की हालत क्या हुई होगी जरा सोचो। नारद की दशा क्या होगी? आप किसी का हालचाल पूछने जाएं और वो कहे आप ही इसके कारण हैं,
हम आपको एक सत्य घटना सुना देते हैं। हम युवा थे अभी, तो महाराज स्कूटर पे कहीं जा रहे तो देखा रास्ते में एक बूढ़ी महिला का एक्सीडेंट हो गया, कोई मार गया और सड़क पे पड़ी। हमने स्कूटर वहीं किनारे लगाया, रिक्शा वाले को बुलाया, उस महिला को पकड़ के रिक्शा में डाल के डॉक्टर के पास ले गए, पट्टी वट्टी कराई, उससे पता किया, जहां उसका घर था संदेशा बदवाया, घर वाले आ गए। अब वो हमको तो कौन देखता, घर वाले जिसके लिए आए उसको ही देखना। उससे बात कर रहे, किसने मारा दादी, कौन था, क्या हुआ, कौन मार के गया, किसने गिरा, कहते सामने दिखलोता। अब मेरी दशा क्या होगी आप कल्पना करो, क्या स्थिति होगी। महाराज वो मार पड़ती, ये तो डॉक्टर मेरा परिचित था, मुझे जानता था अच्छी तरह, उसने उनका उठाओ इस बुढ़िया को ले जाओ बाहर, मैंने नहीं पट्टी वट्टी करनी। तो नारद जी की दशा भी वैसी ही हो गई। वो कहते मैं अच्छा पूछने लगा, उनको पता नहीं कि यही नारद है, तो वो कहती हैं ये दशा नारद के कारण हुई। तो नारद के मुख से महाराज एक दिन अचंभित हुआ, तो लिख गया मैं ही नारद हूं भाई, नारद मैं ही हूं, मेरे कारण आपकी ये दशा। मैं तो कभी आपको मिला नहीं, देखा नहीं, जानता नहीं, पहली बार देखा और अच्छा आपका हाल पूछने लगा। कहते महाराज अच्छा आपने बता दिया नारद है, अब आपको बताते हैं ये दशा क्यों हुई। हम ये जितनी सुंदरियां हैं ना, ये पता कौन है, हम रागनियां हैं। और वो जो पुरुष आपको मिले ना, वो कौन है, वो राग है। और नारद जी आप इतने बेसुरे खाते हो, इतने बेसुरे खाते हो कि हमारे हाथ पांव नाक कान आंखें सब तोड़ फोड़ के रख दे हैं। कोई बेसुरा व्यक्ति राग रागनी गाए तो क्या दशा होगी। नारद कहते मेरे गायन से तो भगवान प्रसन्न हो जाते। कहते भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन सुर में तो गाया करो। सुर किससे सीखूं, कौन सिखाएगा, कौन आचार्य हैं, भक्ति का आचार्य मैं हूं। कहते नारद जी आप भक्ति के आचार्य हैं, लेकिन सुरों के आचार्य तो भगवान शंकर हैं। गायन विद्या, नृत्य विद्या, वादन विद्या और शास्त्र विद्या सीखनी है तो किनके पास जाओ, भगवान शंकर के पास। उनमें से मैं भी एक ही हूं, नारद जी की श्रेणी वाला। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचिता नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता, हे आदि गुरु शंकर पिता, हे आदि गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचिता नटराज राज नमो नमः। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव। बड़ी सुंदर लीला है भगवान शंकर की। आओ मुख्य धारा में आए। पंचाक्षर मंत्र
से हटकर शिव पुराण की कथा में चलें। कल आपने श्रवण किया सती खंड आप सुन रहे हैं। दक्ष के यज्ञ में सती पहुंच गई और यज्ञ को विध्वंस कर गया। अपने आहुति दे दी उस यज्ञ के अंदर, यज्ञ भंग हो गया। शिवजी के जो गण थे आके जो यज्ञ आचार्य थे, भृगु उनकी दाढ़ी उतार ली, पूखा के दांत तोड़ दिए, सबको मार मार के बुरा हाल कर दिया। भगवान शंकर आ गए जब पता लगा, सूचना मिली कि सती जो है दग्ध हो गई। अब तो घबराया महाराज दक्ष बड़ा, क्या किया जाए। ऐसे क्रोध में तब विष्णु के चरण पकड़ने लगे कि अब आप ही मुझे बचा सकते हैं, आपके सिवा कोई दूसरा मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं नहीं भाई, भगवान शंकर के सामने तो मैं भी तेरी ओर से अब नहीं लड़ सकता, कि महाराज मैं आपका भक्त हूं, आपके कारण ही मैंने आपको प्रमुखता दी। भगवान विष्णु कहते हैं नहीं, मेरे वश की यह बात नहीं है। शिव गणों से पराजय हुई दक्ष की। आप देखें विष्णु क्यों मना कर रहे हैं। ब्रह्मा क्यों मना कर रहे हैं। ये गोलोक बाद में बना, वैकुंठ बाद में बना। वैकुंठ भी भगवान शंकर ने बसाया और गोलोक भी भगवान शंकर ने बसाया। अब मुझे बताओ, यदि नंदी नहीं हो तो गोवंश की वृद्धि हो सकती? नंदी किसके पास है? भगवान शंकर के पास। तो भगवान शंकर सबसे बड़े देवता, सब देवताओं ने कहा कि अब हमारे बस की बात नहीं है। अब तो भगवान शंकर ही आपकी रक्षा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं तो उनकी शरण में पड़ो, उनकी शरण में जाओ। अब जाके पड़ गया महाराज भगवान शंकर की शरण में, लगा प्रार्थना करने भगवान शंकर से। शापस तापत परस कहंता, विप्र पूजयस गावे संता। जो व्यक्ति क्रोधित होने के बाद उतनी ही जल्दी शांत हो जाए उसकी पूजा होती है। क्रोध आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्रोध के बाद शांत, और शांत कैसे किया जाता है ये भगवान से सीखिए। भगवान बैठे थे वैकुंठ में शेष के ऊपर और बड़ा आनंद ले रहे, भगवान शंकर का ध्यान कर रहे। भृगु ऋषि आए, आवाज लगाई, भगवान तो ध्यान में मगन है, महाराज सुना नहीं। अरे ऋषियों के भी नहीं सुनते, कैसे मस्त होके सोए हैं। भृगु ने महाराज क्या किया, अपना पग उठाया और जोर से भगवान के वक्षस्थल पे मार दिया।
कहां? भगवान उठ गए, बड़े जोर का प्रहार हुआ। भृगु ऋषि बहुत ताकतवर थे। भगवान ने पैर पकड़ लिया भृगु का और पैर पकड़ के बड़े प्यार से सहलाने लगे, बड़े प्यार से दबा रहे। कहते भगवान आपके पैर में दर्द हो गया होगा, चोट लग गई होगी, आपके कोमल कोमल पैर और मेरा वज्र के समान ये वक्षस्थल, क्षमा बढ़ने को चाहिए, क्षमा बढ़ने को चाहिए और छोटने को उत्पात। बड़ा बनना है तो बड़ा बनने का बड़ों का आभूषण क्या है? क्षमा। और जो उत्पात करते हैं वो बड़े नहीं बन सकते, वो तो छोटे हैं। क्षमा बढ़ने को चाहिए और छोटने को उत्पात। कहा विष्णु को घटी गयो जो भृगुमारी लात। विष्णु का कुछ घट गया महाराज बड़े प्रेम से, और प्रहार ऐसा था कि वो चरण की छाप जो है निशान पूरा भगवान के वक्षस्थल पे बन गया। कहां? अभी भी भगवान का वक्षस्थल देखें तो एक और लक्ष्मी है और दूसरी ओर वो चिन्ह बना हुआ है। अब भगवान चाहते तो उस चिन्ह को मिटा सकते थे, लेकिन भगवान ने मिटाया नहीं। क्यों नहीं मिटाया? विप्रपादाप चिन्हम, विप्रपादाप चिन्हम। भगवान कहते हैं ये मेरी डिग्री है। आपको जो डिग्री मिलती है बीए की, एमए की, कितनी संभाल के रखते हैं कि नहीं? तो भगवान कह रहे हैं ये मेरी डिग्री है, ये मेरा प्रमाण पत्र है। यूं ही भगवान नहीं बना जाता है। और भगवान कहते हैं कि जब मेरी पूजा करते हैं ना तो लोगों के घरों में लक्ष्मी भी और विप्र भी। मुझे बताओ कोई कार्य करते हैं विप्र को बुलाते हैं या नहीं? बोलिए, किस लिए बुलाते हैं? भगवान का रूप कहे गए हैं ब्राह्मण, यूं ही नहीं आप बुलाते उनको, उनको अधिकार दिया है भगवान ने। ना हम प्रजेशम बालानाम वडेयानाम चिंते दिव्य माया विभूतानाम दंडत तत्र देह में। दक्ष को कहते हैं कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब भगवान शंकर ही आप पर दया करें तो दया करें, ये मेरे वश की बात नहीं है। तो महाराज लगा भगवान शंकर को पुकारने। कौन? दक्ष। पहले कहता था मैं दक्ष हूं, मैं गया और सब देवता उठ के खड़े हो गए भरी सभा में, और शंकर खड़े नहीं हुए। उनको इतनी भी अकल नहीं कि मैं उनका ससुर हूं। देखो भाई, आप भी करते हैं। सोरा कर रहा है तो पैरी पूर्ण करोगे कि नहीं? दसो, क्या नारियां क्या पुरुष करते हो या नहीं? है उसका कोई गलत बात तो नहीं थी, नाजायज था ना। लेकिन ये भूल गया कि मेरे जमाई तो हैं लेकिन त्रिभुवन पति हैं, त्रिलोकी के ईश्वर हैं, और उनकी कृपा से ही मुझे ये सब कुछ मिला है, ये पद भी। तो लगा पुकारने महाराज भगवान शंकर को कि महाराज मेरा यज्ञ पूर्ण कराओ, दया करो, दया करो,
शिव शंकर दया करो।